हाँ, सबसे पहले ये खबर आपको दे रहे हैं सोलो बनी पे। अब आपको उत्तराखंड जाने के लिए ना कोई कोरोना टेस्ट की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई पीसीआर टेस्ट कराना है। सबसे पहले ये खबर आपको दे रहा है सोलो बनी चैनल पे। तो बने रहिए मेरे साथ। और ये पूरे 10 महीने बाद हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। मैं अभी जा रहा था गोवा, लेकिन गोवा का प्लान कैंसिल हो गया है। तो बहुत बड़ी खबर, आपको उत्तराखंड जाने के लिए ना कोई कोरोना टेस्ट कराना है, ना ही कोई पीसीआर रिपोर्ट की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ई पास लेना है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आप उत्तराखंड जा सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ सोलो बनी चैनल पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पूरे 9 महीने बाद फाइनली मैं अभी घूमने निकला हूँ। जो मेरी लास्ट ट्रिप थी, इससे पहले मैक्लोडगंज की, और उसके बाद अब मैं निकला हूँ यहाँ पे घूमने। तो मैं अभी पहुँचा हूँ हरिद्वार। तो ये मेरा पूरा 1 हफ्ते का ट्रिप है। मैं इसमें आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और धनौल्टी, ये 4 जगहें घुमाऊँगा। तो मैंने सोचा कि अभी पहला व्लॉग है, शुरू कर रहा हूँ, तो क्यों ना हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू किया जाए। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पे दिखाऊंगा जो हर की पौड़ी की जो फेमस जो आरती है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं और पहली आरती 5:30 बजे होगी। वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साइड में ये पूरी गंगा मैया बह रही है यहाँ पे। तो पहला व्लॉग गंगा मैया के आशीर्वाद से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, और यात्रा शुरू कर रहे हैं अपनी यहाँ से। बस आप बने रहिए मेरे साथ। थोड़ी देर में आपको मैं यहाँ की आरती दिखाता हूँ। तो गाइज़, हम पहुंच गए हैं अभी हर की पौड़ी पे, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो 5:30 बजे वाली जो पहली सुबह की आरती होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तो लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला ट्रिप है, और उत्तराखंड पहुँचने के लिए या उत्तराखंड में आपको आने के लिए अभी आपको कोई कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी आपको पीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ई पास लेना है। उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप देख लीजिएगा उसके बारे में। और पूरा उसमें मैंने आपको गाइडलाइन बता रखा है कि आप कैसे वो ई पास ले सकते हैं और आपको कैसे उत्तराखंड में एंटर करना है। तो बस अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा जो हर की पौड़ी का है पूरा। और बस कुछ ही देर में यहाँ पे आरती शुरू होने वाली है, और फिर आरती का आनंद लेते हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। भैया पीछे पीछे हो जाओ भाई साहब।
गंगा मैया की जय। तो ये मैंने आपको दिखाई आरती, सुबह 5:30 बजे की पहली आरती। चलो पहले मैं आरती ले लेता हूँ। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से भीड़ है पहली आरती के लिए यहाँ पे। जय गंगा मैया जय। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा, सुबह 6 बजे का हर की पौड़ी से। तो गाइज़ ये थी हमारी सुबह की आरती जो मैंने आपको भी दिखाई। अब यहाँ पे बहुत जगहों पे आरती होती है, लेकिन जो सबसे पुरानी जो बरसों सालों से चलती आ रही है वो आरती अगर आपको देखनी है, जो कि मैंने आपको भी दिखाई थी, वो कहाँ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हर की पौड़ी पे जो ब्रह्मकुंड या फिर उसको मायापुरी भी बोलते हैं, वो उस जगह पे आप आइएगा, किसी को भी पूछ लीजिएगा हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे। वहाँ पे जो आरती होती है वो सबसे पुरानी आरती होती है और वाकई देखने वाली आरती थी, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये तो आप अभी कैमरे में देख रहे हैं, लेकिन जब आप साक्षात वहाँ पे होंगे, आप देखेंगे तो आप सच में वो फील करेंगे जिस चीज़ के लिए वो आरती फेमस है यहाँ पे। और मतलब कि कोरोना के बाद जो ये लॉकडाउन के बाद जो यहाँ पे अभी उत्तराखंड खुल गया है टूरिस्ट के लिए, इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, सूरज की किरणें बस निकली हैं और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे गंगा मैया का देख रहे हैं आप, बहाव एकदम तेज़ है और पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ इधर। तो ये मेरा आज का व्लॉग था जिसमें मैंने आपको दिखाई थी हरिद्वार की हर की पौड़ी की फेमस सुबह की पहली आरती। और हाँ, आरती के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ कि ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे तो उसमें दिखाएगा कि पहली आरती जो होती है वो 5:30 बजे होती है, लेकिन अभी जो आरती हुई थी वो हुई थी 5:55 पे, मतलब 5:55 AM पे। तो मैंने पंडित जी को पूछा था कि ऐसा क्यों है। बहुत से लोग यहाँ पे, मैंने उनको पूछा था, वो बोल रहे थे कि 5:30 बजे होती है, आप बोल रहे हैं कि 5:55 पे होगी। तो उन्होंने बताया कि आरती का ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, आरती किस हिसाब से डिसाइड करी जाती है कि जो सनराइज़ होता है सुबह की आरती और शाम की आरती सनसेट के टाइम पे। तो ये लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सनराइज़ जो है वो कितने बजे हो रहा है, तो उसी के हिसाब से अपनी आरती शुरू करते हैं। जब मैं यहाँ पे आ रहा था हर की पौड़ी पे पहुँचने से पहले मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि 5:30 बजे आरती शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे 5 बजे से बैठा हुआ था। लेकिन पंडित जी से जब पूछा, उन्होंने बताया कि 5:55 पे होगी। तो सनराइज़ और सनसेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, आपको यहाँ आना है तो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड या फिर हर की पौड़ी मायापुरी पे आइए। जो बरसों साल पुरानी आपको आरती देखनी है वो देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए अब मैं अपना सफ़र यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा धनौल्टी, और आपको फिर मैं धनौल्टी के ब्लॉग्स दिखाऊँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।